नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज ऑफ एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर जो है चर्चा करना स्टार्ट किया था, है ना? क्षेत्रफल हम जो है पढ़ रहे हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना? कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमने कल देखे और साथ में 1-2 प्रश्न भी अपन किए थे। आज हम देखेंगे क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में, है ना? पहला एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बता दिया था, आई होप सबको समझ में आ गया है। ये सारे जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आपके सीजीटेट में पूछे गए थे और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा इस तरीके से है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है ना? एक आयत की लंबाई में क्या हुई है? 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 20% की कमी आई है। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? ठीक है, चलिए सरल करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई हमारा क्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई ठीक है क्या है? एल है। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई क्या है? एल है और जो उसकी चौड़ाई है ये क्या है? बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बोला गया है लंबाई में क्या है? लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है ना? लंबाई में क्या हुई है? लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है ना? लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है। अब 20% की वृद्धि हुई है मतलब मैंने आपको बताया था परसेंटेज वाले में कि कोई भी चीजें सबसे पहले 100% रहेगी। तो अभी लंबाई हमारा 100% है, उसमें कितना वृद्धि हो गई? 20% वृद्धि हो गई। मतलब अभी ये कितना हो गया? 120%, है ना? 120% यानी बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना है इसकी क्या लंबाई? 120/100 एल। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई। अब फिर चौड़ाई में क्या बोला गया है? चौड़ाई में 20% की कमी आई है ना? तो यहां से दूसरा पॉइंट हमारा मेंशन कर देते हैं, चौड़ाई में 20% की कमी, 20% की कमी। ठीक है, चौड़ाई में 20% की कमी। अब फिर से वही बात आ गई है ना? 20% की कमी यानी कितना हो जाएगा? 80%। प्रतिशत यानी बटे 100, है ना भाई? क्या है? चौड़ाई में कमी आई है तो 80/100 बी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। फिर क्या बोला गया है? तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा या कितना होगा, है ना? तो आप सभी जानते हैं, है ना? आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना भाई? आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना है? 120/100। ठीक है, और एल लंबाई है तो एल है ना? गुणित चौड़ाई हमारा कितना है? चौड़ाई हमारा कितना है? चौड़ाई है हमारा 80/100 बी। एल और बी को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इस तरीके से। हाँ चलिएगा, अब इसको सरल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 120/100 एल गुणित 80/100 बी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 1 0 और यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 और 8 को गुणा कर दीजिएगा तो 12 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96/100 इंटू क्या हो जाएगा? एल और बी। और ये एल बी क्या है? हमारा क्षेत्रफल है ना भाई? एल बी हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। अब देखो ये कितना आ रहा है? 96/20 आ रहा है। अब 96/20 आ रहा है मतलब क्या होगा? 96/20 आ रहा है मतलब क्या होगा? 4% की, बताओ क्या होगा? 4% की कमी,
है ना भाई, क्योंकि 100 से कितना कम है 96, 4 तो कम है, इसलिए 4% की कमी आएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रहेगा ये। चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला गया है, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है ना। एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई जो है ज्ञात कीजिए, है ना। बाड़े की चौड़ाई यदि 20 फीट है तो उसकी लंबाई जो है ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है ना। चलिए कैसे सरल है देखिए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको दिया गया है बाड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दिया गया है बाड़े का क्षेत्रफल, 500 वर्ग फीट। ठीक है, क्या दिया गया है, 500 वर्ग फीट। अब देखिए यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। बाड़े की चौड़ाई, अब हम क्षेत्रफल को हम जानते हैं कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। बराबर हमको कितना दिया है, 500 दिया है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई हमको कितना दिया है, 500, जिसमें हमको लंबाई तो पता नहीं है लेकिन चौड़ाई कितना दिया है, 20 दिया है। बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 500 बटे 20 हो जाएगा। 0 0 कैंसल, 50 बटे 2 करेंगे तो 50 का आधा कर दो भाई, तो 25 आ जाएगा, है ना भाई। तो कितना हो जाएगा, 25 फीट इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन इसमें भी आ रहा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिएगा, कोई डाउट रहे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आप लोग के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार 10 इंच और ऊंचाई कितना है, 7 इंच है। चलिएगा सरल करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हमको आधार और ऊंचाई दिया गया है उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, है ना। अगर हमको आधार और ऊंचाई दी गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब ये तो हो गया 1/2, आधार दिया है 10 और ऊंचाई दिया है मेरा 7 दिया है, देख लो, है ना। तो यहाँ से 2 5 6 10, 7 गुणित 5 कर दीजिए, 7 5 6 35 हो जाएगा। और क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सॉरी इंच में दिया है, तो ये हो जाएगा वर्ग इंच। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए 35 इंच स्क्वायर दिया हुआ है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो जल्दी जल्दी में ऐसे लगा मत देना, इंच में है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इंच में ही आएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का दिया हुआ है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच कितना अनुपात है, 3:2 है। एक व्यक्ति क्या करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चला करके 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, है ना। क्षेत्रफल निकालना है, वो भी कैसे, वर्ग मीटर में निकालना है ना भाई। चलिए बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिएगा सबसे पहला चीज हमको क्या दिया हुआ है,
लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई अनुपात यानी बटे होता है, के बीच का अनुपात कितना है, 3/2 है। ठीक है, कितना है, 3/2 है। तो ये सामने सामने का वैल्यू रहता है हमारा, अनुपात में मैंने बताया था, है ना भाई। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, देखिए इसका जो क्षेत्रफल है ये कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसको x के टर्म में ले लूं तो लंबाई हमारा 3x हो जाएगा, गुणित चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब 3 दूनी 6x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 6x स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब फिर इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चला करके 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है ना। मतलब उस आयताकार पार्क में अगर व्यक्ति जा रहा है तो शुरू से लेकर के पूरे क्षेत्र का जो है अगर परिक्रमा करके आएगा, तो परिक्रमा कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, मतलब उस आयताकार का वो क्या माप रहा है, परिमाप को, है ना। उस आयताकार पार्क का एक चक्कर मतलब उसका परिमाप होगा, है ना भाई। जो एक चक्कर वो पूरा कर रहा है वो उस आयताकार पार्क का क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, तो 12,000, है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहा है, मतलब यहां से पॉइंट समझिएगा। ठीक है, 12,000 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, है ना, कितने टाइम में, 1 घंटा यानी 60 मिनट में, है ना भाई। 12,000 मीटर जो है कितने घंटे में जा रहा है, 1 घंटा यानी 60 मिनट में जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 1 मिनट का निकालूं, 1 मिनट का निकालूं, तो 1 मिनट में देखिए तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी लगभग 200 आ रहा है ना भाई, 200 मीटर। मतलब 1 मिनट में कितना जा रहा है वो, 200 मीटर जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कितना जा रहा है, 200 मीटर। तो 8 मिनट में, 8 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 8 दूनी 1600 मीटर। ठीक है, 8 मिनट में कितना कर रहा है, तो 1600 मीटर। और यहाँ पे बोला भी है हमको कि पार्क की सीमा पर साइकिल चला करके 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है ना। 8 मिनट में क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है, और 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी दूरी तय करता है, तो 1600 मीटर तय करता है। मतलब यहाँ से हमको स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो परिमाप है वो कितना आएगा, 1600 मीटर आएगा, क्योंकि 1600 मीटर एक 8 मिनट में तय करता है और 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है। मतलब ये जो 1600 है वो इसका क्या रहेगा, आयताकार पार्क का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि परिमाप हमारा क्या होता है, 2 × L+B बराबर हमको कितना मिल गया, 1600 मिल गया, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये L+B बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर पक्षांतर कर दो तो 800 हो जाएगा, है ना। और L हमारा कितना दिया है, 3x दिया है, और B हमारा कितना दिया है, 2x दिया है, अनुपात में माने हैं अपन, बराबर क्या है, 800 दिया है। तो यहाँ से 3 और 2 5x बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से देखें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, कटा दीजिए यहाँ से, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 शून्यम 0। तो कितना आ गया, x की वैल्यू 160 आ गया, है ना। तो यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो हमको पूछा क्या गया था अंत में, पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आई है ये मीटर में आई है ना, ये मीटर में आई है क्योंकि 1600 मीटर दिया था, मीटर से अपन निकालते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल मैंने समीकरण 1 मान लिया था कि 6x² आ रहा है। अब इसी में अपन पुट कर देंगे, ठीक है, इसी में अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया हमारा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 6x², रख देंगे मान, तो 6 गुणित x² यानी 160 का स्क्वायर, है ना, गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 6 गुणित 160 गुणित 160, तो अगर आपको 16 है ना, और 16 का वर्ग कितना होता है,
मतलब 16 गुणित 16 कितना होता है ये पता रहेगा तो आसानी से आप लोग गुणा भाग कर सकते हैं, है ना। गुणा करने के लिए भी छोटे छोटे टुकड़ों में अगर उसको बांट करके आप गुणा करते हैं तो आसानी से जो है आ जाता है। तो इसका गुणा करेंगे अपन तो ये आएगा 153600, ठीक है, मतलब 1,53,600 वर्ग मीटर, ठीक है, इतना आएगा आपका। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। लंबा इसीलिए था क्योंकि समझाना पड़ा, है ना, परिमाप उसके निकालने के लिए। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर पॉइंट आपका समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल एक बार फिर से जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर का माप का जो है कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मतलब हमको इस तरीके से ये कागज का टुकड़ा दिया गया है, इसमें अपन ये जो छोटा वाला भाग है किनारे से अपन क्या किए, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का इतना भाग जो है हम क्या किए, काट करके निकाल दिए। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग है ना, इस बचे हुए भाग का अपने को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये वृत्त का ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे इतना भाग वर्ग है ना, तो इसको छोड़ करके जो बचे हुए भाग है इसका हम अपने को क्षेत्रफल निकालना बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा का निकालेंगे, उसके बाद जो थोड़ा सा दिया है उसका निकालेंगे, और उस पूरे में उस थोड़ा सा दिया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो निकल करके आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। मतलब इस पूरे आयताकार जो कागज है इसका अपन सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ये जो थोड़ा सा दिया हुआ है इसको अपन, इसके क्षेत्रफल को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको बोल देता हूँ बड़ा कागज, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ बड़ा कागज का टुकड़ा, और इसको बोल देता हूँ मैं छोटा कागज का टुकड़ा। ठीक है, क्योंकि कागज का टुकड़ा है ये। तो सबसे पहला हमको निकालना है बड़े कागज का, है ना, बड़े कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल, बड़े कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े कागज के टुकड़े का अब आयताकार है ये, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। तो इसका दिया है 6 लंबाई और 5 जो है चौड़ाई, मतलब कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसी तरीके से छोटे कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए छोटे कागज का दिया हुआ है हमारा 3 गुणित 2, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, इस 30 में 6 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब जो भी बचा हुआ है वो इस बचे, मतलब जो भी 24 आ रहा है इस बचे हुए पोर्शन का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 24 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। देख लीजिए कितना आ रहा है, सी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसे बनाएंगे अपन, चलिएगा सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या दिया है, एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए भाई देख लेते हैं, है ना। आयताकार क्षेत्र के की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है ना। तो मान लेते हैं कि जो आयताकार आयताकार क्षेत्र दिया गया है उसकी लंबाई, मान लेते हैं कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, लंबाई क्या है, एल है, और उसकी चौड़ाई क्या है, बी है।
ठीक है। मान लेते हैं कि आयताकार क्षेत्र की जो लंबाई है एल है और चौड़ाई है वो क्या है बी है। तब तब हमको प्रश्न में क्या दिया है, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है ना। चौड़ाई यानी बी, लंबाई यानी एल, का यानी गुणा 60% यानी 60/100 है। जैसा क्वेश्चन में बोलते हैं वैसे वैसे वर्ड जो है बनते जाता है गणित में। चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% यानी बटे 100 है। ठीक है। अब लंबाई को गुणा में दिया है, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा B/L बराबर, यहां से हो जाएगा ये 60/100। ठीक है। B/L बराबर क्या हो जाएगा 60/100। अगर हम इसको उल्टा कर दें L/B कर दें तो ये कैसे हो जाएगा 100/60, ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं अपन। ठीक है। अब देखिए जो सामने सामने का रहता है वो उसका वैल्यू रहता है अकॉर्डिंग टू अनुपात, है ना। ठीक है। अनुपात से इस तरीके से मान सकते हैं अपन। ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोला गया है, यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है ना। परिमाप, अब आयताकार क्षेत्र है तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप हमारा होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना भाई। तो यहां से 2 गुणित, अब इसको x के टर्म में मान लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा जो लंबाई है वो हो जाएगा 100x प्लस चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा 60x बराबर हमारा कितना दिया है 800 मीटर दिया हुआ है, तो ये 800 हो जाएगा। यहाँ से 100 और 60 को जोड़ेंगे तो 160x और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 800/2 हो जाएगा यानी 400 हो जाएगा, है ना। 800/2 यानी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 400/160। ठीक है। 0 0 कैंसल हो जाएगा, कटा दीजिए इसको। तो कटाएंगे तो 8 से कटा दीजिए, 8 5 6 40, 8 दूनी 16। तो x का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। हमको क्या बोला है, हमको क्या पूछा गया है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इधर बना देता हूं मैं। ठीक है। अब क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमारा कितना है 100x है, x यानी 5/2 गुणित चौड़ाई हमारा 60, x यानी 5/2, ये हो जाएगा हमारा क्या क्षेत्रफल। ठीक है। सरल कर दीजिए यहाँ से, तो ये 5/2 करेंगे तो ये 50 बार में चला गया, 5 5 6 25, 250 हो गया। गुणित इसको करेंगे तो ये 30 बार में चला गया, 5 तिया 15, 150। ठीक है। अब 250 गुणित 150 करेंगे तो ये आएगा 25 गुणित 15 करेंगे तो 375 आता है, तो 375 और ये दुठो 0, तो ये कितना आ गया वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है। तो 37,500 वर्ग मीटर आपका आ रहा है, तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाएंगे अपन। तो बस क्वेश्चन को घुमाता है और कुछ नहीं है, बाकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप सरल करते जाएं और आपकी कैलकुलेशन पावर अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो 1 मिनट में जो है आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है, यदि इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है भाई, चलो सरल करते हैं। मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार, है ना, मान लेते हैं कि हमको समांतर चतुर्भुज का आधार, मान लेते हैं कि हमको समांतर चतुर्भुज का आधार क्या दिया है बी दिया है। ठीक है। आधार हमको क्या दिया है बी दिया है और इसकी जो ऊंचाई है वो हमको क्या दी गई है एच दी गई है। ठीक है। मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार बी है और ऊंचाई क्या है एच है। अब हम जानते हैं, तब हम जानते हैं
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? आधार गुणित ऊंचाई, है ना भाई, यही होता है आधार गुणित ऊंचाई, बताया हुआ है मैंने, है ना। क्या होता है आधार गुणित ऊंचाई, मतलब b गुणित h। ठीक है, b का मान। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार में, प्रश्नानुसार हमको क्या बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है। आधार यानी b, इसके ऊंचाई यानी h का कितना गुना है? 4, तो 4 लगा दो। ये प्रश्न में बोला गया है ना, ये प्रश्न में बोला गया है। तो b की जगह अपन लिख देंगे 4h गुणित h, तो ये हो जाएगा 4h का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमको कितना दिया है? 324, तो इसके बराबर हमको दिया है 324। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर 4 को इधर पक्ष में तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, है ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। एच बराबर क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। हमको क्या मिल गई? ऊंचाई मिल गई। क्या पूछा गया है? इसकी ऊंचाई क्या होगी? आ गया ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, है ना। तो सी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाएंगे अपन। चलिएगा, इसके बाद देखते हैं आज का हमारा आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये हमको दिया गया है। चलिए सरल करते हैं। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा पेचका बनेगा, तो देख लेना आप लोग, है ना। ये ऐसे बना दिए अपन। ये है हमारा समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ से इसकी माध्यिका हम बना दिए ऐसे, माध्यिका यानी 2 भागों में बांटना चाहिए, है ना भाई। इस माध्यिका की लंबाई यानी ये वाला, यानी एच का मान, लंबाई यानी उस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, वो कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये त्रिभुज नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो एच का मान हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर है। माध्यिका की लंबाई यानी उस त्रिभुज की ऊंचाई, है ना, कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको दिया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी एच की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एच का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 ए, ये होता है हमारा, है ना। मतलब √3/2 ए बराबर हमको क्या दिया है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणित 2/√3। इसको हम सरल करेंगे, यहाँ से 3 दूनी 6/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान आ गया 6/√3। हमको क्या निकालना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है ना भाई। लगा दीजिए √3/4 ए स्क्वायर। ए का मान हमारा क्या दिया है? कितना निकाले हैं? 6/√3 का वर्ग। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब इसका वर्ग हो जाएगा, कर दीजिए, हो जाएगा √3/4 गुणित 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्का 36, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको कटा फटा दीजिए, ये 4 निया 36, फिर 3 से 3 तिया 9, कितना आएगा? 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लीजिए, ये आ रहा है आपका ए ऑप्शन, ऐसे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आप लोग का समतली आकृतियों का क्षेत्रफल और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और अगर कोई आपको प्रश्न डाउट में रहेगा तो बिल्कुल आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है प्रोवाइड हो जाए।
और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलिए। और जो भी दोस्त आपका तैयारी कर रहे हैं सहायक शिक्षक और शिक्षक का, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वहाँ से आप लोग उनको भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ में। आपका 2 चैप्टर बच गया। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला और दूसरा सांख्यिकी वाला। ठीक है? बाकी चैप्टर्स लगभग कवर हो गए हैं। जो चैप्टर नहीं कराए हैं वो आपके सहायक शिक्षक में ऑलरेडी मैंने करा दिया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने कंबाइन लेवल 2 और 3 को ध्यान में रखते हुए करा दिया था। ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।